नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑल अपडेट। आपने एक मामला देखा होगा एसडीएम ज्योति मौर्य का। ज्योति मौर्य को पढ़ाया था उसके परिवारजनों ने और पति ने पढ़ाया था और एसडीएम लग गई थी, एसडीएम में नौकरी लग गई थी उसकी। और ऐसा ही मामला एक रौसी गांव में भी सामने आया है और हम इनके घर आए हैं और पति महोदय से बात करेंगे, क्या कहना है, क्या है पूरा मामला। आइए इन्हीं से आगे चर्चा करते हैं। तो हमारे साथ हैं मनीष जी और इनके फादर हैं और माँ हैं, तीनों हमारे साथ हैं। क्या है पूरा मामला, घटनाक्रम, आइए इन्हीं से जानते हैं। मनीष जी, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। मनीष जी, क्या मामला है पूरा बताइए। सर मामला यह है 2022 में मेरी शादी हुई थी जी मामला यह है मतलब मेरी वाइफ को मैंने पैसों से नौकरी लगाया, कर्जा लेके। जी। उसके बाद में कर्ज लेके आपने नौकरी से लगाया? हाँ, डमी कैंडिडेट बैठा के। अच्छा। उसके बाद में उसने मेरे को छोड़ डमी दिया। कैंडिडेट यानी कि किसी और को बैठाया? हाँ, उनकी जगह पे और को बैठाया था राजेंद्र के थ्रू। राजेंद्र जो कुंजेला का है उसके थ्रू। उसके बाद में उसने मेरे को छोड़ दिया, मतलब दूर हो गई मेरे से। जी। तो मैं आपको शुरू से घटना बताता हूँ मेरी पूरी बात को। हाँ, शुरू से बताइए आप। 2022 में मेरी शादी हुई थी, तो 2022 22 जनवरी को। उसके बाद में फरवरी मार्च में मैं उसको कोटा ले गया था पढ़ाने के लिए। उसने बोला कि मेरे को तैयारी करना है और मैंने कि चल अच्छी बात है, तू तैयारी करने की बोल रही है। तो मैंने घर वालों से कही, और मैं भी कोटा में प्राइवेट जॉब करता था पहले, रेलवे में। कोटा लगा कोटा में हाड़ौती कॉलेज में मैं साल भर उसको कोचिंग कराई। तो साल भर के बीच में से बोला मेरा मैं चिराम बावड़ा और उसका कोई पहचान वाला है, वो मतलब हर तरीके से नौकरी लगाता है कोई उसका कार। मैं कौन है, सो है, बात कर लेना उससे, मेरे को नौकरी लेना है और तू लगाया कैसे भी करके। मैं कि ये कर ले, बिल्कुल। मैं आशा से बात करी, वो मेरे कमरा पे आयो, माँ से कहा बात है, अच्छा दे रहे हो। तो वालों की मैं प्राइवेट में कितने कमाया हो, तो एक जगह नौकरी रखो और बढ़िया है, और तुम्हारे है मेरी नॉलेज में 1 रुपया नहीं डूबेंगे। मेरी सरदारी है 1 रुपया से नौकरी लगाऊँ जी। तो फिर सपना ने बोली मुझसे, नहीं तो खुद लगानी पड़ेगी वो नौकरी। तो सपना आपकी पत्नी का नाम? हाँ, मेरी वाइफ ने नौकरी लगानी पड़ेगी और ये रुपया ने तो मैं लोन उठाया रहा, दे देंगे सब। तो मतलब मैं भी थोड़ा फिर वो जो मजबूरन मोए घर बात करी मैं ऐसा बात है और देख लो। माता पिता से बात करी? माता पिता से तो फिर पापा ने उसे करी थोड़ी के 1 रुपया खान से लाया, लेकिन फिर भी मैं मतलब जग्गो आ गए, क्योंकि मेरे भाई ने बोला था कि मेरे को लगनी है तो कैसे भी लगा, कोई नौकरी लग जाए तो क्या बुराई बात है। हमारी भी थोड़ा वो आ गया था लालच। तो मेरी चेतराम से बात होगी, मैंने चल ठीक है फाइनल कर ले। और मेरी कौन सा वो है उससे बात करा मेरी जी। तो उसने मेरे को राजेंद्र से राजेंद्र कुंजेला है नो बोटू मिलने के। राजेंद्र से मैंने बात करी तो राजेंद्र ने मनीष कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बढ़िया रेलवे में जानकारी है और मैं खुद रेलवे से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा भी मैं खुद अब गार्ड बन चुका हूँ रेलवे में, और मेरे साले का भी करा रहा हूँ, मेरी भाभी का भी करा रहा हूँ। बहुत से लड़कों का नाम बताया था जी। मैं कि देख ले यार राजेंद्र, ऐसा नहीं हो मेरा रुपया डूब जाए, क्योंकि मैं कर्जा से रुपया ले रहा हूँ बिल्कुल, और मेरे रुपया डूब जाए तो मेरी तो वैसे ही माटी हो जाएगी। कितना कर्जा हो गया आपके ऊपर? सर अभी तो 30 लाख के नीचे उतर रहा हूँ। 30 लाख रुपए का कर्जा? तो उसके बाद में राजेंद्र ने कह दी कि नहीं मनीष कोई टेंशन नहीं, पूरा काम हो जाएगा। और अब रेलवे को जो अधिकारी है HS मीना, डिप्टी CPO जबलपुर से, वो अपना खास वो है और पूरा काम वो ही संभालता है। मैं फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैंने जैसे काम एग्ज़ाम की शुरुआत चालू हुई तो इसका पहले फिंगर बायोमेट्रिक करवाया था इसने, राजेंद्र ने जी, लक्ष्मी मीना से जी, जो डमी लड़की है लक्ष्मी मीना, उससे बायोमेट्रिक करवाया था जयपुर में जी। बायोमेट्रिक होने के बाद में एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, तो शिव ज्योति कॉलेज में एग्ज़ाम लगी थी। तो एग्ज़ाम में वो लड़की गई थी, डमी लड़की जी, लक्ष्मी मीना माँ की श्री चंदूपुरा की रहने वाली जी, राजगढ़ के पास में जी। वो एग्ज़ाम दे दिया उसने। एग्ज़ाम देने के बाद वो लड़की बाहर आई तो तब उसको आधा पेमेंट दिया था राजेंद्र को जी। फिर उसके बाद में मेरे पिताजी से बोला, हम भी वहीं थे शिव ज्योति कॉलेज के आगे बाहर थे, हम बाहर थे, सपना, मैं, मेरे पिताजी, राजेंद्र, तो हम तो बाहर थे। तो लड़की ने एग्जाम देने के बाद पास है कि कोई दिक्कत नहीं है अंकल, बढ़िया पेपर गया है और हो जाएगा। तो 2 महीने बाद इसका रिजल्ट आया। उसके बाद मतलब क्या बोलते हैं, मेडिकल हुआ था जी। मेडिकल भी हो गया उसी लड़की के द्वारा, लक्ष्मी मीना के द्वारा। अच्छा। मेडिकल के बाद आता है फिजिकल जी। फिजिकल में राजेंद्र मोसे कह रहा हूँ मनीष, वो लड़की लक्ष्मी मीना है, वो क्या है इसकी भाभी की फिजिकल देने गई थी उस टाइम पे। अच्छा।
यानी कौन सी जगह गई थी वो, जबलपुर। जबलपुर में। जी। तो और हम पहुंच गए थे जोधपुर में, सपना का जो फिजिकल जोधपुर में था। तो राजेंद्र कह रहा मनीष 50,000 रुपया और डाल तब वो लड़की आएगी फ्लाइट से। अच्छा। मैं कि तू बात करिए अपनी 14.5 की और तू 50,000 और एक्स्ट्रा मांग रहा है। तो नहीं यार डालना पड़ेगा जब वो लड़की आएगी। तो मैंने 50,000 रुपया बाकी फ़ोन पे में दोबारा डाले। जी। तब वो लड़की और उसका भाई और राजेंद्र ये तीनों फ्लाइट से आए थे जी। जोधपुर। ये जयपुर उतरे थे, जयपुर से ये ट्रेन से आए थे जोधपुर में। चलो वो तो आ गए, जैसे भी उनको पैसा ले देना हाँ, दिया आपने जो उसके बता बाद रहे हो में इसका पर ये स्थिति कैसे आई तलाक की? नहीं अभी सर पूरी बता रहा हूँ मैं। अच्छा चलो। उसके बाद में फिजिकल भी हो गया इसका पूरा। फिजिकल होने के बाद में इसको लास्ट में वेरीफाई होते हैं कागज। लास्ट में वेरीफाई कागज हुए तो उसमें उसी लड़की ने कराए थे वेरीफाई भी, डमी लड़की ने। तो डमी लड़की वहाँ से वेरीफाई कागज करा के वो जो वो रहता है वो ट्रेनिंग लेटर वो ला के हमें जयपुर में देती है जंक्शन पे। ठीक। कि मनीष ये आपका हो गया पूरा काम, अब ट्रेनिंग के लिए सपना को आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो ओरिजिनल जाएगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है अब तो। तो मैं सपना और मैं हम दोनों हिसार गए थे ट्रेनिंग के लिए। सपना 15 दिन ट्रेनिंग करके हो गई ट्रेनिंग पूरी। मैं तो आ गया था यहाँ पे। ट्रेनिंग के बाद बीकानेर में इसको टीआरडी कंट्रोल मिलता है, वो सॉरी टीआरडी टीपीसी में। तो मैंने इसको मतलब रिलेशन में थोड़ा था कोई, तो उससे कह के इसको ऑफिस दिलवा दिया था टीआरडी में ही। ठीक। कंट्रोल में CNW उसमें DRM ऑफिस में ही। अब उसके बाद में हम 5-6 महीने ठीक ठाक रहे थे, बढ़िया से रहे थे, जैसे साल भर पहले रहे थे। उसके बाद में मेरे से धीरे धीरे दूरी बनाना चालू कर दिया। अच्छा। मेरे से, और मेरे से कहती है तू यहाँ पे पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं करता। तो मैंने उससे बोला यदि भाई तेरे को मैंने पैसे से नौकरी लगाया है और मैं अब यहाँ तो को रोटी दे रहा हूँ, बड़ा सब कुछ कर रहा हूँ, तो यह चीज़ें कैसे कह रही है? और यदि मैं ही बाहर कमावे चल जाऊँगा तो फिर तेरे को नौकरी लगाने का मेरा क्या मतलब रिया? बिल्कुल। तेरे को पैसे दे नौकरी लगाई और के बाद में मैं तो से अलग रहूँ, दूर रहूँ तो से फिर का ही मतलब? जैसे अच्छा तो मैं बाहर कमाता और तू अपने घर रहती डोगरी से वो करती सेवा, घर को काम करती। नहीं तो ये घर जा। और फिर दूसरी बात जैसे तनख्वाह आवे या की, तो तनख्वाह या के घर के इनके डाले, मेरा तो पूरा कर्जा रुपया से आयो है। तो बजाय मेरे को नहीं अपने अपनी